दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिमालय की गोद में एक ऐसी बिजली परियोजना शुरू हो गई है जिससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर रोशन होगा बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींद भी उड़ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 5,129 करोड़ रुपए के सवलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। लेकिन ये सिर्फ एक बिजली घर नहीं है, इसके पीछे छिपी है कूटनीति, इतिहास और सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी की वो कहानी जो पिछले कुछ सालों से पॉज मोड पर थी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सवलकोट प्रोजेक्ट क्या है, भारत इसे अब क्यों तेज कर रहा है और ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए क्यों सुपर इम्पोर्टेंट है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला, ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थित है। इसे चिनाब नदी की लहरों को नियंत्रित करके बनाया जा रहा है। चिनाब नदी अपनी तेज धारा के लिए जानी जाती है जो बिजली पैदा करने के लिए सबसे उपयुक्त है। दूसरा, इसकी कुल क्षमता 1856 मेगावाट है। यह कोई छोटा मोटा प्लान नहीं, पूरा होने के बाद यह जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े पावर प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। इसे 2 चरणों में बनाया जा रहा है ताकि काम सुचारू रूप से चलता रहे। तीसरा, प्रोजेक्ट के तहत चिनाब नदी पर करीब 192 मीटर ऊंची कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाई जाएगी। इसकी ऊंचाई इसे भारत के ऊंचे बांधों की लिस्ट में शामिल करती है जो भारी मात्रा में पानी को स्टोर करके बिजली बनाने में मदद करेगा। चौथा, इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोऑपरेशन को दी गई है। NHPC भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत विकास संस्था है जो अपनी तकनीकी महारत के लिए जानी जाती है। अगर इसके महत्व की ओर गौर करें तो इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे उत्तर भारत की बिजली की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और इंडस्ट्रीज के लिए नए रास्ते खुलेंगे। अब आप सोचेंगे, भाई बिजली ही तो बन रही है, इसमें इतना हंगामा क्यों? असल बात यह है कि ये प्रोजेक्ट दशकों से फाइलों में दबा था, लेकिन मोदी सरकार ने अब इसे फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। इसके पीछे का असली कारण है पानी पर अपना हक जताना। कहानी में ट्विस्ट आता है सन 1960 में। तब भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इसके मुताबिक जब भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता हुआ, जिसने नदियों के बंटवारों की लक्ष्मण रेखा खींच दी। इस संधि के तहत रावी, ब्यास और सतलज जैसी पूर्वी नदियों पर भारत को पूरा अधिकार मिला, लेकिन चिनाब, झेमल और सिंधु जैसी पश्चिमी नदियों का अधिकांश पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया। हालांकि भारत के पास इन पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने का विशेष अधिकार है। इसका गहरा मतलब ये है कि भारत इन नदियों के बहाव को पूरी तरह रोक या मोड़ तो नहीं सकता, लेकिन बहते हुए पानी का इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर सकता है। सवलकोट प्रोजेक्ट इसी संधि के दायरे में रहकर बनाया जा रहा है, जहां भारत पानी को स्टोर किए बिना तकनीक के जरिए 1,856 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन भी होगा और देश की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी। सालों तक भारत अपनी इस पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन उरी और पुलवामा हमलों के बाद भारत सरकार ने तय किया कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सरकार ने सिंधु जल समझौते की समीक्षा शुरू की और जो प्रोजेक्ट पॉज थे उन्हें फिर से प्ले कर दिया। सवलकोट इसी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत चिनाब नदी पर इतने सारे और इतने बड़े बांध बना लेता है तो युद्ध या संकट के समय भारत ऊपर से पानी रोक सकता है या अचानक छोड़कर बाढ़ ला सकता है। भारत हमेशा कहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों यानी इंडस वाटर ट्रीटी का पालन कर रहा है, लेकिन सवलकोट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। एग्जाम के लिए एक आसान ट्रिक याद रखिएगा, चिनाब नदी को भारत के पावर हाउस की तरह याद रखें। इस पर पहले से बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जैसे बड़े नाम मौजूद हैं। अब सवलकोट इस टीम का सबसे नया और सबसे पावरफुल खिलाड़ी है जो बिजली के मामले में गेम बदल देगा। राजनीति से हटकर अगर इसके आर्थिक फायदों पर गौर करें, जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलने वाला साबित होगा। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस प्रोजेक्ट के बाद जम्मू कश्मीर बिजली के लिए दूसरे राज्यों के आगे हाथ नहीं फैलाएगा और आत्मनिर्भर बनेगा। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम निवेश होने से हजारों स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल जाएंगे। साथ ही ये प्रोजेक्ट उत्तर भारत की पावर ग्रिड को जबरदस्त मजबूती देगा।
जिससे बिजली कटौती की समस्या कम होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह ग्रीन एनर्जी है, यानी बिना कोयला जलाए सिर्फ बहते पानी से बिजली बनेगी, जो हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगी। तो दोस्तों, सीधी बात यह है कि सबलकोट प्रोजेक्ट सिर्फ ईंट पत्थर का बांध नहीं है, बल्कि ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जो दिखा रहा है कि अब हम अपने हक का एक कतरा पानी भी बेकार नहीं जाने देंगे। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए एक पावर जैकपॉट की तरह है, जो न सिर्फ वहाँ के अंधेरे को दूर करेगा और हजारों युवाओं को नौकरी दिलाएगा, बल्कि दुनिया को ये मैसेज देगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कायदों को मानते हुए भी अपनी तरक्की से समझौता नहीं करेगा। कुल मिलाकर सबलकोट के जरिए भारत ने साफ कर दिया है कि अब हमारी नदियां सिर्फ बहेंगी नहीं, बल्कि देश की तरक्की की रफ्तार भी बढ़ाएंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ पानी का समझौता रद्द कर देना चाहिए या नहीं। मेरा नाम है मोनाली, आप देख रहे थे जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।